हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल मिशन 2020 में आपका स्वागत है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। और आइए देखते हैं, ये मिशन 2020 का जीएस का वीडियो नंबर 26 है। ये भारत के संविधान से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। आइए शुरू करते हैं इस 20 क्वेश्चन को। खेलते खेलते पढ़ते हैं, ज़्यादा सीरियस नहीं, एकदम आराम से पढ़िए, वीडियो को स्किप मत करिएगा, आराम से पढ़िएगा। इसमें जितने 20 क्वेश्चन हैं सभी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर संविधान से क्वेश्चन आता है तो जितनी हमारी वीडियो हैं, जितनी संविधान पे हमारी वीडियो बने हैं, सब में से इसी में से ही किसी ना किसी क्वेश्चन को पेपर में उठाया जाता है और ये बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आप देखिए वीडियो नंबर 26 में, वीडियो नंबर 26 का रहा ये नंबर 1 का क्वेश्चन। नंबर 1 क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, देखिए। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा? ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा, बताइए। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी विनोबा भावे, सी जयप्रकाश नारायण और डी जवाहरलाल नेहरू। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए महात्मा गांधी। ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य, ठीक है, लाने की संकल्पना की थी। महात्मा गांधी ने क्या संकल्पना की थी? कि ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य लाने की, ठीक है। महात्मा गांधी राम राज्य लाने की संकल्पना की थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? बताइए। संसद के दोनों सदन, प्रत्येक सदन यानी दोनों सदन, ठीक है, के द्वारा कब तक हो जाना चाहिए? अगर राष्ट्रपति जी आपात स्थिति की घोषणा करते हैं तो ऑप्शन ए 1 माह के भीतर, ऑप्शन 2 महीने के भीतर, ऑप्शन 3 4 महीने के भीतर, ऑप्शन 4 6 महीने के भीतर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? इसका सही ऑप्शन बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 माह के भीतर। भारतीय संविधान अनुच्छेद 352 4 के अनुसार, 352 4 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 1 के तहत, 352 1 के तहत आपात स्थिति की घोषणा का अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा 1 माह के भीतर हो जाना चाहिए, ठीक है, हो जाना चाहिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 3 उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष हैं? बताइए। ऑप्शन ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी योजना आयोग का, डी राष्ट्रीय विकास परिषद का। बताइए बहुत इजी क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा जाता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए राज्यसभा का, राज्यसभा का। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। किसने 2 पूर्ण कार्यकाल तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? बताइए 2 पूर्ण कार्यकाल तक। बताइए। एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी, बीडी जत्ती, एम हिदायतुल्लाह। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? इसका सही ऑप्शन बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राधाकृष्णन, इन्होंने 2 पूर्ण कार्यकाल भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था, ठीक है। इनका पहला कार्यकाल कब था? 1952 से 1957 और दूसरा 19
1957 से 1962। ठीक है, 1962। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 देखिए, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? ऑप्शन ए संसद, बी लोकसभा, सी राज्यसभा और डी मंत्री परिषद। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, संसद। भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न भाग है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, खेलते खेलते पढ़िए। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? बताइए किसकी इच्छा रहने तक? बताइए किसकी इच्छा रहने तक? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, बी भारत के प्रधानमंत्री, सी संसद और डी सर्वोच्च न्यायालय। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है। ये गलत है। भारत के राष्ट्रपति के इच्छा रहने तक ही कोई मंत्री पद संभाल सकता है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? बताइए राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? ऑप्शन ए 2 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष और डी 6 वर्ष। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 6 वर्ष तक के लिए, 6 वर्ष के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। 6 वर्ष के लिए निर्वाचन किया जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा? बताइए लोकसभा का अध्यक्ष, क्या बात हो रही है? लोकसभा का अध्यक्ष अगर त्याग पत्र देना चाहे तो वो किसको दे सकता है या किसको संबोधित कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति को, उपाध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को या मंत्रिमंडल को? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ये बार बार क्वेश्चन आते हैं। संविधान से अगर कोई क्वेश्चन उठता है तो ये क्वेश्चन बार बार आते हैं। ये 20 क्वेश्चन बार बार आते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, उपाध्यक्ष। ठीक है, उपाध्यक्ष को, लोकसभा उपाध्यक्ष को त्याग पत्र दे सकता है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? बताइए जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद एक साथ खाली हो जाए तो बताइए राष्ट्रपति के पद पर स्थायी रूप से कौन काम करता है? ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों द्वारा नामित कोई व्यक्ति, बी लोकसभा का अध्यक्ष, सी राज्यसभा का उपसभापति और डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था। सबसे पहले जब वित्त आयोग का गठन हुआ था, फर्स्ट वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1950 में, बी 1951 में, सी 1952 में, डी 1954। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 1951
51 में पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों बाद की जाती है? बताइए, कितने वर्षों बाद की जाती है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 5 वर्ष। ऑप्शन बी 5 वर्ष के बाद इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन बताए कि वित्तीय आयोग का सबसे पहले गठन कब हुआ था? तो 1951 में। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताइए, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए कानून मंत्री, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी मुख्य न्यायाधीश। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? बताइए, ऑप्शन है भारत का मुख्यमंत्री या भारत में किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति, सी कानून मंत्री या डी भारत का प्रधानमंत्री। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही ऑप्शन बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी भारत का राष्ट्रपति। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। नियुक्ति करते हैं। भारत के संविधान अनुच्छेद किसके तहत? 76 1, अनुच्छेद 76 1। ठीक है, 76 1 के अनुसार, ठीक है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को, ठीक है, जिस व्यक्ति की नियुक्ति होती है वो किसकी योग्यता रखता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता जो रखता है उसको अटॉर्नी जनरल के पद पे भारत के राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पे रहे थे? ऑप्शन ए राधाकृष्णन, बी के आर नारायणन, सी नीलम संजीव रेड्डी, डी बाबू राजेंद्र प्रसाद। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कौन? बाबू राजेंद्र प्रसाद। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962। 3 कार्यकाल, ठीक है, यहाँ 2 दिया हुआ है लेकिन 3 कार्यकाल इन्होंने किया था, जिसमें प्रथम बार तो वो संविधान सभा का अध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रपति नियुक्त हुए थे। इसके पश्चात 1952 में चुनाव लड़े, जीते, ठीक है, निर्वाचित हुए, और उसके बाद 1957 में भी चुनाव के द्वारा निर्वाचित हुए। तो ये 2 कार्यकाल है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो अनुच्छेद
143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं? बताइए। अनुच्छेद 143 के अधीन भारत के राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी उपराज्यपाल, डी राष्ट्रपति तथा राज्यपाल दोनों। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सलाह दे सकता है उच्चतम न्यायालय को? बताइए इसका सही ऑप्शन बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय को अगर कोई सलाह दे सकता है तो भारत के राष्ट्रपति हैं, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका, ठीक, यहाँ उत्तम है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, उच्चतम होगा। ठीक है, यह उसका क्या है? मौलिक अधिकार है, पुनर्वादिक अधिकार, या परामर्शी अधिकार, या बहुमुखी अधिकार। बताइए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधित चुनाव के विवाद, अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो इसके समझौता करने का अधिकार जो हमारे उच्चतम न्यायालय को है, यह उसका कौन सा अधिकार है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, मौलिक अधिकार। कौन सा अधिकार? मौलिक अधिकार। ए ऑप्शन सही है। मौलिक अधिकार के तहत उच्चतम न्यायालय क्या कर सकता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो विवाद है उसका समझौता कर सकता है, उसका ये मौलिक अधिकार है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? बताइए। निर्विरोध, क्या? निर्विरोध, निर्विरोध की बात हो रही है। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, और डी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, एन संजीव रेड्डी। ठीक है, इनको निर्विरोध चुना गया था। इनका कार्यकाल कितना था? 25 जुलाई कितना? सन 1977 से 25 जुलाई 1982। 25 जुलाई 1982। आइए आगे चलते हैं। 18 देखिए। भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? बताइए कौन है जो चुनाव लड़ा किसके लिए? राष्ट्रपति पद के लिए। वह उपराष्ट्रपति इनमें से कौन है जो चुनाव लड़ा राष्ट्रपति के लिए और वो हार गए? ऑप्शन है एस राधाकृष्णन, बी वी गिरी, सी भैरव सिंह शेखावत, और डी बी और सी दोनों ऑप्शन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, भैरव सिंह शेखावत। कौन? भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत क्या किए थे? वो 13वें राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़े थे। कौन से? 13वें राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़े थे। कौन से सन में? 2007 में। 2007 में, और वो हार गए थे जबकि वो उपराष्ट्रपति पद पर थे। आगे चलते हैं। 19 नंबर देखिए। भारत का पहला अराजनीतिज्ञ, ठीक,
राष्ट्रपति कौन था? इस शब्द को ध्यान से देखिएगा। अराजनीतिज्ञ। राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सी डॉक्टर S राधाकृष्णन, डी राजेंद्र प्रसाद। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति का नाम बताना है आपको। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक। 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक इनका कार्यकाल था। आगे चलिए, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो लोग इस चैनल पे हैं मिशन 2020 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और खेलते खेलते 20 क्वेश्चन आपके अब कंप्लीट हो रहे हैं। ये रहा लास्ट क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? बताइए। राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 360 या लास्ट अनुच्छेद 361। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है अनुच्छेद 352 के तहत। 352 के तहत ये घोषित कर सकता है। इसी प्रकार इस वीडियो का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जो दोस्त नए हैं मेरे चैनल माई चैनल, क्या है नाम मेरे चैनल का? मिशन 2020 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे और क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।